नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सुविद्या में। दोस्तों, एक समय एक राजा जो कि उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत ही परेशान था और वो ये भी सोच रहा था कि अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करूं, क्योंकि अगर उत्तराधिकारी मैंने किसी को नियुक्त किया और दूसरे लोगों के लिए वो ऐसा ना हो, हर चीज़ निष्पक्ष होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो वो कई दिनों तक उसके मन में ख्याल आ रहे थे, ऐसा क्या करूं कि मेरा जो फैसला है वो निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट हो, सभी लोग जो हैं उनके लिए वो मान्य हो और मुझे भी एक तरीके से संतुष्टि मिले कि जिसको मैंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है वो बिल्कुल उत्तम व्यक्ति है। कई सारे मंत्रियों से उसने विचार विमर्श किया। सभी जने कह रहे थे कि अरे कोई किसी बच्चे को बताता, कोई किसी बच्चे को बताता, परंतु राजा के माइंड में अभी तक ये बात चल रही थी कि ऐसा कोई परफेक्ट बंदा नहीं मिल रहा मुझे अभी तक जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊं, क्योंकि बच्चे तो सभी भगवान का रूप होते हैं। जिस भी बच्चे को देखो ऐसा लगता था कि अरे हाँ इसको उत्तराधिकारी बना दिया जाए, दूसरा देखते तो उसको लगता है कि हाँ इससे बना दिया जाए, परंतु वह उस नतीजे तक पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि एक्चुअल में किसको बनाया जाए, क्योंकि अगर एक को बनाते हैं बिना किसी कारण तो दूसरों के लिए वो अन्याय हो जाएगा और राजा जो था वो न्याय के पक्ष में था। एक बार उसने सभी मंत्रियों से घोषणा करवाई कि राज्य के जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर दरबार में आ जाएं, क्योंकि वो उन बच्चों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। राज्य के छोटे छोटे गांवों से, शहरों से, प्रांतों से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने आना शुरू कर दिया और जो सभा थी वो पूरी भर गई और वहाँ पे राजा ने कहा कि देखिए, मेरा जो ये आज की सभा बुलाने का उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूँ और उत्तराधिकारी मैं उसी को नियुक्त करूँगा जो बच्चा सबसे ज़्यादा जो मैं दे रहा हूँ या मेरी जो बात है उसको सबसे ज़्यादा फॉलो करेगा, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूँगा। सभी राजा की बात गौर से सुनने लगे। राजा ने कुछ बीज दिए और कहा हर बच्चे को ये बीज दिए जाएंगे, हम मिलेंगे अब 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद जो इन बीजों को बहुत सुंदर पौधे में बदल देगा, जो कि इन बीज का इतना ध्यान रखेगा और वो गमलों में बोएंगे और अपने अपने गमले लेके जब आप आओगे 6 महीने के बाद, तो जिसका गमला सबसे ज़्यादा सुंदर होगा, जो पौधा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा। सभी लोग ये बात सुन के चले गए, खुश भी थे और हर बंदा इस होड़ में था कि हम जो पौधा है वो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर करें। देखते देखते 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद फिर से सभा जो थी वो आयोजित की गई और इस बार लोगों के साथ में जो गमले थे, क्योंकि हर बच्चा एक गमले के साथ में था, तो जो दरबार था वो इतना भरा हुआ और इतना हरा भरा नजर आ रहा था कि सबकी आंखें चकाचौंध रह गईं। राजा ने फिर से कहा कि मैं देखना चाहूँगा, निरीक्षण करना चाहूँगा कौन सा पौधा सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने कहा था वो जो बीज हैं वो कैसा रूप लिया है ये मैं देखना चाहता हूँ। राजा आगे बढ़ते गए, देखते गए। हर बच्चा सोच रहा था कि ये मेरा पौधा सबसे सुंदर है, सबसे हरा है, सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ है। हर बच्चे की चाह थी कि राजा जो है मेरे पौधे पर नज़र डालें और उसकी प्रशंसा करें। राजा जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तभी उनको एक नज़र आया, एक बच्चा सभा में जो कि अकेला ऐसा था, जो कि खाली गमला लेके आया था। राजा ने पूछा कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सभा में जो लोग इतने हरे भरे पौधे लेके आए हैं, वहाँ पे तुम खाली गमला लेके क्यों आए हो? बच्चे ने उत्तर दिया कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी इसकी देखभाल करने की, मैंने इसको समय पे पानी दिया, धूप भी दिखाई, खाद दी, जितना मुझसे हो सका मैंने उसका ध्यान रखा, परंतु इन बीज का मुझे नहीं पता कि ये फूटे ही नहीं। राजा उसकी बात सुन के इतना प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी इस बच्चे को नियुक्त करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे दरबार में जितने भी मंत्री थे, जितने लोग थे, वहाँ पे तो हड़कंप सा मच गया कि राजा ने तो कहा था इन बीजों को जो बहुत सुंदर पौधों में बदलेगा उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे, परंतु ये बच्चा तो खाली गमला लेके आया है और उसको ही उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए राजा तैयार हो गए हैं। सबको
सबने प्रश्न करने शुरू किए। कुछ मंत्री जो थे उनसे कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं राजा से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, एकदम से खाली गमले वाले बच्चे को क्यों आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो एक मंत्री ने साहस करके पूछा कि साहब आप तो कहते थे कि हमारा जो न्याय है, मैं न्याय करूंगा, निष्पक्ष रहूंगा, ट्रांसपेरेंट रहेंगी मेरी सारी चीज़ें, परंतु यहाँ तो आप अन्याय कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे जो कि 6 महीने से इतनी मेहनत करके इतना सुंदर इन्होंने पौधे बनाए हैं, इतने गमले तैयार किए, परंतु आप उसको उत्तराधिकारी बना रहे हैं जिसका गमला खाली था। राजा ने कहा कि मेरा जो फैसला है वो अभी भी न्यायपूर्ण है। सच में जो मैंने कहा था मैं उसी बात को अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा था इन बीजों को जो सुंदर पौधों में बदलेगा, परंतु जो भी बीज मेरे द्वारा दिए गए हैं वो सारे ऐसे थे जो कि फूटने वाले नहीं थे, वो उनमें अंकुरण नहीं होता, वो पौधे का रूप कभी नहीं ले सकते, वो बंजर भूमि के थे। और यहाँ पे लोगों ने उत्तराधिकारी बनने की चाह में दूसरे बीज लेके भी पौधे बड़े कर दिए, परंतु ये जो बच्चा है ये खाली गमला लेके आया, ईमानदारी का सबूत है। और कई सारे बच्चे जिन्होंने कोशिश करी उन बीजों को अच्छा करने की, तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि खाली गमला लेके क्या करें, हम उत्तराधिकारी तो बनेंगे ही नहीं। तो उस बच्चे में साहस भी था और ईमानदारी भी थी, इसीलिए वो आज मेरे दरबार में आया और इतने सारे लोगों के बीच में वो अपनी सच्चाई को दिखाने के लिए कि देखो मेरे द्वारा मेहनत की गई, मेहनती भी है वो, और इतने सारे गुण जिस बच्चे में है उसको मैं अपना उत्तराधिकारी क्यों ना बनाऊं। जबकि बाकी सब जो थे किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारा जो बीज है उसमें अंकुरण नहीं हुआ, वो फूटे नहीं, सभी अपने अपने जो गमले हैं वो लेके आए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो राज्य है वो झूठ के भरोसे आगे चले। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी उत्तराधिकारी हो वो साहसी हो, मेहनती हो और साथ में वो अब ईमानदारी से काम करने की इच्छा रखता हो या ईमानदारी से काम करे। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा हम कई बार ऐसा करते हैं कि मेहनत करते हैं और हमको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ समय लग जाता है हमको। तो हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमको अभी फल नहीं मिला। हो सकता है वो जो फल है वो लेट मिला, उस बच्चे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मुझे ऐसा फल मिलेगा, परंतु आपकी ईमानदारी, आपका बेझिझक होकर मेहनत करना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं बस आपको यही सिखाना चाहती थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।